हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लासेस में स्वागत है आप सभी को दोस्तों। आज हम लोग बीएसएससी के जो कि रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफार्म के जो कि बिहार कर्मचारी चैनल के जिसमें 20 टेस्ट सेट प्रैक्टिस दिया है, जिसमें आज हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट करते हैं दोस्तों। आइए, यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक करते जाइए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और लाइक शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं सेट 8 के फर्स्ट प्रश्न से देखते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C के आशय क्या है? C के आशय क्या है? 1 का आंसर हो जाएगा A, कोर है, कोर। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न, भारत में GST की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? भारत में GST की संस्तुति किस समिति के द्वारा की गई थी? तो क्या आंसर हो जाएगा A, केलकर समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 3वां प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? 3 का आंसर हो जाएगा B, गर्मियों के दिन में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट 4 प्रश्न, चारे भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए थे? अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए थे। 4 का आंसर हो जाएगा D, न्यायिक समीक्षण, मौलिक कर्तव्य और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के स्वरजू कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के स्वरजू कहा जाता है। 5 का आंसर हो जाएगा D, मौर्य काल को कहा जाता है। नेक्स्ट 6 प्रश्न, निम्न में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय व दूरगामी कार्य किए हैं? निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय व दूरगामी कार्य किए हैं? 6 का आंसर हो जाएगा D, BKRV राव समिति ने किए थे। BKRV राव समिति ने 6 का आंसर हो जाएगा BKRV राव समिति। और 5 का आंसर दोस्तों 5 का आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कृति का स्वर्णयुग जो था वह था गुप्त काल था। 5 का आंसर हो जाएगा B, गुप्त काल। और 6 का आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट 7 प्रश्न है, एकाधिकार का अर्थ होता है। एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? 7 का आंसर हो जाएगा C, एकल विक्रेता होता है। 8 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? 8 का आंसर हो जाएगा D, 180 डिग्री देशांतर को एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट 9, कोणार्क मंदिर के देवता है। कोणार्क मंदिर के देवता है किस के देवता है? 9 के आंसर होगा A, सूर्य के देवता है। नेक्स्ट 9 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 10 का आंसर हो जाएगा A, अनुच्छेद 40। 11 प्रश्न है, आर्किपिएलागो का आशय क्या है? आर्किपिएलागो का आशय क्या है? 11 का आंसर होगा B, द्वीप है। नेक्स्ट 12 प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना कहलाता है। 12 का आंसर हो जाएगा A, मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट 13 प्रश्न है, किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है? 13 का आंसर हो जाएगा A, किरण मजूमदार शो को किया गया है। किरण मजूमदार शो को। नेक्स्ट 14, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? 14 का आंसर हो जाएगा D, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। नेक्स्ट 15 प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? 15 के आंसर से नेपच्यून है। नेक्स्ट 16 प्रश्न, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी? 16 का आंसर हो जाएगा D, नई दिल्ली है। नेक्स्ट 17 प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? 17 का आंसर हो जाएगा D, बृहद्रथ थे, बृहद्रथ। नेक्स्ट 18, यात्री एवं बतूता कहाँ से आया था? यात्री जो एवं बतूता था कहाँ से आया था? 18 का आंसर होगा A,
मोरक्को से आया था, मोरक्को से। इब्न बतूता जो 1333 ईस्वी भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया था, 1333 में बनाया था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला नामक से लिखा था। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, किस राज्य की अर्थशास्त्र को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? 19 का आंसर डी, उत्तराखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट 20 प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया? 20 का आंसर होगा डी, दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट 21 प्रश्न, अमीर खुसरो एक थे, अमीर खुसरो एक क्या थे? 21 का आंसर होगा डी, कवि और संगीतज्ञ और इतिहासकार तीनों थे। नेक्स्ट 22 प्रश्न, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, रिट जारी किया जाता है, रिट जारी किया जाता है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों में से रहित हो जाते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा डी, पर्णपाती वन। नेक्स्ट 24, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? 24 का आंसर होगा सी, हम्पी में है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा नदी पर है। नेक्स्ट 26 प्रश्न, गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य के उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ है? गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य के उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, वारांगल के। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? 27 का आंसर होगा बी, देवराय द्वितीय थे। नेक्स्ट 28, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? 28 का आंसर होगा डी, ज्ञान होता है। नेक्स्ट 29 प्रश्न, सांभर लवण झील कहाँ अवस्थित है? सांभर लवण झील कहाँ अवस्थित है? 29 का आंसर होगा डी, राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 30वां प्रश्न, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 30 का आंसर हो जाएगा बी, 1853 में चलाई गई थी, जो कि थाने मुंबई में चलाया गया था। मुंबई में चलाया गया था, मुंबई और थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलाया गया था। नेक्स्ट 31 प्रश्न, निम्नलिखित में वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? इसमें से कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्रों में नहीं होता है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्रा नदी का। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के महाराज्यपाल कौन थे? 32 के आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट 33 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ताशकंद समझौता से संबंधित थे? ताशकंद समझौता से संबंधित थे। 33 के आंसर होगा बी, लाल बहादुर शास्त्री थे। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? अवरोही क्रम। 34 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार, बंगाल और केरल। सबसे अधिक बिहार में है, इसके बाद बंगाल में है, थर्ड में केरल में है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? आमेर महल कहाँ पर स्थित है? 35 का आंसर हो जाएगा ए, जयपुर में स्थित आमेर महल। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन से एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? कौन सा बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? 36 का आंसर होगा डी, सुल्तानपुर जो है बाघ संरक्षण नहीं है। सुल्तानपुर झील है जो कि अभयारण्य हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट है 37 प्रश्न, अस्थियाँ किसमें बातिल होते हैं? अस्थियाँ किसमें बातिल होते हैं? 37 का आंसर हो जाएगा डी, पक्षियों में होते हैं। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, भारत पर होड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था?
भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? 38 का आंसर हो जाएगा ए स्कंदगुप्त के। नेक्स्ट 39, वो प्रथम राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? 39 का आंसर हो जाएगा डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसका नाम बदलकर अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। नेक्स्ट 40 प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 40 का आंसर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट 41 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है? निम्नलिखित में ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सा है? 41 का आंसर होगा बी दुशानबे। नेक्स्ट 42, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 42 का आंसर होगा सी 1192 में हुआ था तराइन के द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। 43 प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? 43 का आंसर होगा ए चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। नेक्स्ट 44 प्रश्न, निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थल है? कौन यूनेस्को धरोहर कौन सा स्थल है? 44 का आंसर सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट 45 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर कौन बने थे? 45 का आंसर हो जाएगा बी जीबी मावलंकर बने थे। जीबी मावलंकर। नेक्स्ट 46 प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया गया है? 46 का आंसर होगा ए ओडिशा सरकार ने। नेक्स्ट 47 प्रश्न, बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। 47 का आंसर हो जाएगा सी कोसी नदी पर किया जा रहा है। नेक्स्ट 48 नौ प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है? वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू किया है। 48 का आंसर हो जाएगा सी भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। नेक्स्ट 49, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 2021 में नोबेल पुरस्कार किसको दिया? इकोनॉमिक्स के। 49 का आंसर होगा डेविड कार्ड गोडियोड इम्बेंस और जोशुआ एग्रीन को दिया गया है। 49 का आंसर होगा डी उपयुक्त सभी तीनों को दिया गया है। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? 50 का आंसर बी अनंतपुर जो कि आंध्र प्रदेश की जिला है। नेक्स्ट 51, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? 51 का आंसर हो जाएगा बी हवा की गति मापा जाता है। हवा की गति एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट 52 प्रश्न, आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती किसके? 52 का आंसर हो जाएगा डी प्रतिबिंब का आकार अणुवस्तु के आकार के समानुपाती होता है। नेक्स्ट 53, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। 53 का आंसर हो जाएगा बी कम होता है। नेक्स्ट 54 प्रश्न है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? 54 का आंसर हो जाएगा सी पीला रंग बनता है। नेक्स्ट 55, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध होते हैं। 55 का आंसर होगा बी सहसंयोजी होते हैं। नेक्स्ट 56 प्रश्न है, एक गेंद के निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 56 का आंसर हो जाएगा सी 5 सेकेंड हो जाएगा इसका समय। नेक्स्ट 5 सेकेंड हो जाएगा इसका समय। नेक्स्ट टी इक्वल हो जाएगा, टी टाइमिंग इक्वल हो जाएगा यू बटा में जी। यू का मान हो गया 49 मीटर प्रति सेकेंड और जी के मान स्मॉल जी के मान होता है 9.8। 5 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट
57 प्रश्न, परम शून्य तापक्रम प्रचालक की चालकता होती है, परम शून्य तापक्रम प्रचालक की चालकता होती है। 57 के आंसर जगह ए शून्य होता है। निश्चय 58वां प्रश्न, कैथोड किरणें है, कैथोड किरणें कैसी किरणें? 58 के आंसर जगह ए इलेक्ट्रॉन की धारा है, इलेक्ट्रॉन की धारा है। नेक्स्ट 59वां प्रश्न है, 59वां प्रश्न है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? 59 के आंसर हो जाएगा ए ग्रसनी में करते हैं। नेक्स्ट 60 प्रश्न, लोहा अलौह चुंबकीय होते हैं, लोहा लौह चुंबकीय होते हैं। 60 के आंसर होगा डी 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप होते हैं। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? 61 के आंसर होगा बी फ्लोरोस्पर में होते हैं। नेक्स्ट 62 प्रश्न, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। 62 के सी ब्रिक के प्रतिस्थापन में होते हैं, ब्रिक के प्रतिस्थापन में। नेक्स्ट 63 प्रश्न, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? 63 के आंसर होगा लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। 63 के आंसर होगा ए। 64, ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है, राशि x क्या है? 64 के आंसर होगा डी ऊर्जा है। नेक्स्ट 65वां प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? 65 के आंसर हो जाएगा बी यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट 66 प्रश्न, आमाशय में भोजन का पाचन कहाँ मिलता है? आमाशय में भोजन की पाचन कहाँ मिलते हैं? 66 के आंसर हो जाएगा डी जठर रस में मिलता है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, मांस, अंडा, मछली या यकृत तथा दूध में किसका स्रोत अधिक होता है? 67 के आंसर होगा ए विटामिन डी का स्रोत सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, रक्त समूह ओ को सर्वाधिक रक्तदाता कहा जाता है, ओ को। इसमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? कौन सा एंटीजन पाया जाता है? 68 के आंसर होगा डी इनमें से कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n जो होते हैं एल्किन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? पानी से भरे गिलास में बर्फ एक टुकड़ा तैरे जो टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। 70 के आंसर का भी अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है कि बीपीएससी में आया हुआ है, जो कि 8 मई को एग्जाम हुआ था जो। नेक्स्ट 71 प्रश्न, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? मीनार की ऊंचाई लगभग कितनी होगी? 71 के आंसर हो जाएगा ए 80 मीटर होगी। नेक्स्ट 72 नंबर प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध होता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना होता है? 72 के आंसर हो जाएगा बी बढ़ जाता है। नेक्स्ट 73, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छात्र कौन सा है? सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छात्र कौन सा है? 73 के आंसर होगा बी कवक है, कवक। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? 74 के आंसर हो जाएगा डी वाटसन और क्रिक ने दिए थे। नेक्स्ट 75, विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? 75 के आंसर होगा सी अंकुरित अनाज है, अंकुरित अनाज। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था जो कि कंप्लीट हो गया। दोस्तों अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।